हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी के गुप्ता होम्योपैथ। आज बात करूंगा डिस्निया यानी सांस फूलने के बारे में। देखिए दोस्तों, सांस फूलने के कई तरह के कारण होते हैं। एक तो पॉल्यूशन सबसे बड़ी बात है। दिवाली में बच्चों को कम से कम पटाखे छुड़ाने चाहिए। पटाखे जलाने से धुआं निकलता है, धुएं से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से सांस फूलता है। एस्थमेटिक जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए दीपावली आती है, त्यौहार की तरह से वो मना नहीं पाते, इसी वजह से कि उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है सांस फूलने की। और इसी प्रकार से जो डस्ट पॉल्यूशन है, स्मोक पॉल्यूशन है, तरह तरह के पॉल्यूशन होते हैं, तंग करते हैं, वो सांस लेते हैं तो अंदर चले जाते हैं फेफड़े के अंदर, वो जम जाते हैं, उनसे बलगम बनता है और बलगम बन के वो बाहर निकलने चाहिए, निकलते नहीं हैं। एंटीबायोटिक वगैरह कुछ लोग खाते हैं तो उससे वो जम जाते हैं अंदर और अस्थमा उनको क्रिएट हो जाता है दोस्तों। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। कार्बोवेज 30 आमतौर पे हम लोग देते हैं इसमें सांस फूलने में, और उससे ठीक हो जाता है। यदि किसी को अस्थमा टाइप कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू जो है 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए, और ये बलगम में पॉल्यूशन चिपक के डिटॉक्सीफाई हो जाता है, निकल जाता है। और फिर कार्बोवेज भी साथ साथ लेना चाहिए और उससे ये सब ठीक हो जाता है दोस्तों। और किसी डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करना चाहिए। हमारे यहाँ भी इलाज होता है, और कितना भी पुराना कैसा भी अस्थमा हो, सांस फूलता है, सांस ये देखना पड़ता है, सांस खींचने में दिक्कत है, सांस छोड़ने में दिक्कत है, उसी के अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ साथ हम कुछ योगा की जो है हेल्प ले सकते हैं। सांस खींचे और ज़्यादा देर जितना अंदर रोक सके उतनी देर रोके, जिससे फेफड़ा अच्छे से ऑक्सीजन खींचे, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालें उसको। तो इस प्रकार से प्रक्रिया को बार बार दोहराने से फेफड़े की सांस खींचने की, ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी बढ़ती है और इस प्रकार से ठीक हो जाता है। और हमारे किसी भी दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के हेल्थ केयर टिप्स लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए दोस्तों।